नबीद वाला आलिही व सहबी अजमाइन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया, आयत का तर्जुमा इन्नमल खम्रु, इन्नमा लिल हासर का हासर मतलब जुज़े एनिस। बात यही है, खम्र के माना शराब, जो इंसान के अकल को ज़ाये कर दे, चाहे वो गिलास में डाल के पीने वाले हों या किसी कागज की तरफ नाक से सूंघने वाले हों, जिसमें इंसान की नशा चढ़ जाए, अकल ज़ाये हो जाए, ये सारा खम्र है। इसी को हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु खम्रिन मुस्किर व कुल्लु मुस्किर हराम। जिससे भी आपकी अकल ज़ाइल हो रहे हों वो मुस्किर है, और हर मुस्किर ये हराम है, चाहे वो कलील हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब, नशा, जुआ, वल अंसाब, बुतों का स्थान, पासा, ये सारे रिज्स है, पलीदगी है, नुकसानदेह है। फज्तनिबूह, तो लिहाजा ए मुसलमानों इससे बिल्कुल परहेज इख्तियार करो। ये शराब के वास्ते से शैतान तुम्हारे अंदर अदावत और दुश्मनी को तुम्हारे घर के अंदर दाखिल करता है। इन्नमा युरीदु शैतानो, ये शैतान चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। बताओ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के वास्ते से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोगों, ये शराब नौसी तुम लोग छोड़ दो, इसलिए कि ये शराब नौसी उम्मुल खबाइस, जितने गुनाह है दुनिया में हो सकते, सारे गुनाहों की जड़ इसके अंदर मौजूद है, छोड़ दो। और एक बात, मैं इस बात को मुकम्मल करने से पहले एक बात कह दूं कि आयत जो मैंने पढ़ी, शराब, जुआ और बुतों के स्थान, अल्लाह ने पैदर पे जिक्र किया। मतलब एक आदमी अगर शराब पीता हुआ मर जाता है तो उसका हासिर एक मुशरिक काफिर की तरह उसका नतीजा होगा। क्या मतलब बड़ा जोड़ है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि लोगों, ये शराब तमाम खबासत और बुराई की जड़ है, तुम लोग दूर रहो। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो जी, अगली उम्मतों के अंदर एक आबिद जाहिद रहता था, बड़ा इबादत गुजार, और उसी इलाका में एक फाहिशा औरत, अमीर औरत रहा करती थी। एक दिन शैतान उस पर सवार हो गया
तो ये बात उसने कहने लगा कि गुलाम जाओ उस आबिद को बुला के ले आओ, उसको जाके कहना कि हमारे जो मालिकन है वो मालिकन आपको इसलिए बुलाए हैं ताकि आपको किसी मामले में गवाह बनाए। तो आबिद था, आलिम पढ़ा लिखा तो था नहीं कि कुछ अकल भी इस्तेमाल करे। वो कहा हाँ मैं इबादत कर रहा हूं तो मेरा मर्तबा फाना फाए औरत उसने मुझे बुलाया है और गवाह बनाने के लिए चले जा रहे हैं। गए, जब कमरे में पहुंच गया, दरवाजा बंद हो गया तो कहा कि देखो इस कमरे में एक मैं हूं, ये शराब है, ये बच्चा है, तुम इन तीनों कामों में से कोई एक काम तुमको करना है, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं। कहा जान बचाना तो जरूरी है, तो आसान काम क्या है? एक औरत से ज़िना करूं बड़ी बात हो गई, इबादत बर्बाद। बच्चे को कत्ल कर दूं तो इबादत बर्बाद। तो आसान काम यह है कि शराब पी लिया जाए, बाद में तौबा कर लेंगे। शराब उठा के पी लेता है, नजर चढ़ता है तो बच्चों को भी कत्ल करता है, उससे ज़िना भी करता है। समझा दोस्तों? यह है नशा। और मैं माहौल और मुआशरा को आप ज्यादा पढ़ते हो। आज हमारे बच्चे नशा में चूर हो करके वो चोर बनता जा रहा है। और कैसा चोर? खटिया चोर। पहले देखा है सियाल देखा था, इधर से भगाया तो उसके कोने में जाके बकरी बकरी पड़ रहा है, वहां से भगाया तो वहां पकड़ रहा है। आजकल वो खटिया और सियार ये इसमें और नशा पा करके हमारे ये जवान बच्चे बन रहे हैं दोस्तों, कि इनको डंडा यहां मारो तो नशा इतना उस पर उतरा हुआ है जो नहीं मिलेगा तो कल भाई के घर में, कल परसों घर में। और घर के लोग बताते हैं कि जिसके यहाँ नशा चढ़ता है ये बच्चे इस तरह आदत बन जाते हैं, उस घर के पकाने वाला हांडी है ना वो भी महफूज नहीं रहता है दोस्तों। शायद मेरी बात लंबी हो रही है, मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बातें खत्म कर फिर से सारे हुजूर का शुक्र अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे अजीज जनाब इरशाद साहब बड़े अच्छे सलीके अंदाज से मैं भी बहुत मुस्तफिद हुआ और बड़े गौर से मैं सुन रहा था। लगता था कि शायद इधर उधर कर, लेकिन मेरा कान बिल्कुल खड़ा था उन पर और बड़ी अच्छी लगी।